ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक प्ले चल रहा होता है और आयनोको जी इधर चाबाशिरा के पास आता है। वो यहाँ पे साइड में आके बैठता है और चाबाशिरा इधर आयनोको जी को बताती है कि हाल ही में एक अजनबी इंसान ने हमारे स्कूल को कांटेक्ट किया था और उसने एक डिमांड रखी है। उसने कहा है कि आयनोको जी कियोटाका को स्कूल से निकाल दिया जाए। वो बताती है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें कवर अप कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। अगर तुम क्लास ए में पहुंचने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। तो आयनको जी यही कहता है कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो क्या। तो चाबाशिरा बताती है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो अफसोस तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा, और वैसे भी मैं टीचर हूं तो मैं ही डिसाइड करूंगी कि तुम्हें स्कूल में रखना सही है या फिर नहीं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद तुम्हारी आजादी तुमसे छीन ली जाएगी। तो आयनको जी कहता है कि क्या आप मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ पे वो चाबाशिरा का कॉलर पकड़ लेता है और वो यही कहता है कि ऐसा करने के बाद आपको जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। तो चाबाशिरा को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा होता। वो यही कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मेरे जिंदगी में मैंने ऐसे कई काम किए जिसका मुझे अफसोस है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग स्कूल में नहीं बल्कि एक क्रूज शिप में होते हैं और आयनको जी इधर बो पे आता है और वो यहाँ पे ये सोचता है कि क्या अब उसको अपनी कैपेबिलिटीज को रिवील करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें दूसरे और का सीन दिखाया जाता है और आयनको जी इधर केन सूडो और उसके दोस्तों के साथ इधर टाइम पास कर रहा होता है। ये लोग यहाँ पे लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और इके यही कहते हैं कि वो कुशिरा को उसके नाम से बुलाना चाहता है। अब आपने देखा होगा जापानीज कल्चर में ज्यादातर लोग सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। अब कुशिरा किक्यो करके नाम है तो मिस किक्यो बोला जाता है, कुशिरा नहीं बोला जाता, क्योंकि किसी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। ऐसा जापान में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ फ्रेंडली नेचर में या फिर कोई क्लोज पर्सन ही फर्स्ट नेम का इस्तेमाल कर सकता है। तो इके यही कहता है कि वो कुशिरा को अपनी दिल की फीलिंग्स बताएगा और उसको फर्स्ट नेम से बुलाएगा। यहाँ पे इके कुशिरा से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पहले नाम से बुला सकता हूँ। तो कुशिरा उसको परमिशन दे देती है और इसे देख के भाई ये सारे लड़के तो शॉक हो जाते हैं एकदम। तो सूडो भी डिसाइड करता है कि वो होरिकुते को सुजुने नाम से बुलाएगा और कितना अच्छा लगेगा। ये सब तो पागल हो चुके होते हैं और आयनको जी कहता है कि भाई ये क्या बात हो गई, सिर्फ पहले नाम से तो बुलाए, इसका तो ये थोड़ी ना कि रिलेशन में आ गए हैं, कैसे सोच रहे हैं भाई ये। तो इसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप में आते हैं जो कि इस क्रूज के अंदर ही होता है। अब ये लोग पहले आके सोचते हैं कि यार यहाँ पे इतना महंगा खाना वगैरह है, कहीं इनको आगे चल के इसका पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो इन चारों को यहाँ पे एक सीट दी जाती है। यहाँ पे एक क्लास ए का स्टूडेंट होता है तोत्सुका, जो कि सूडो की बेइज्जती मारता है और वो कहता है तुम क्लास डी के कचरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जाके कचरा ही खाना चाहिए। इसे देख के यहाँ पे सूडो थोड़ा गुस्सा होता है और वो उससे भाई बात करने के लिए आता है। बात क्या भाई, उससे पंगा लेने के लिए आता है। वो बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन कात्सुरागी इन दोनों को ही शांत कर देता है। वो तोत्सुका को कहता है कि भले अभी हम एक वेकेशन पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैड बिहेवियर की वजह से हमारे पॉइंट्स ना कटे, तो जरा शांत रहो। वो सूडो से भी यही कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में पहले तुम्हारी रेपुटेशन नीचे गिर चुकी है, तो मेरे ख्याल से तुम ऐसा नहीं चाहोगे कि वो और गिरे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ से चले जाएंगे। आगे चल के आयनको जी इधर सुजुने से आके मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस वेकेशन के पीछे क्या मकसद है। मुझे नहीं लगता कि ये बेफालतू में हो रहा है। अभी हम इस क्रूज शिप में एक ऐसे आइलैंड पे जा रहे हैं जो कि स्कूल का ही है और वहाँ पे एक बोर्डिंग हाउस है। मेरे ख्याल से वहीं पे कुछ होने वाला है। तभी पीछे से रेवेन आता है और वो कहता है कि तुम्हारा नाम सुजुने है, क्यों है ना, और तुमने ये वो सिक्योरिटी कैमरा सेटअप करके हमें फंसाया था। तो सुजुने कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मेरे फर्स्ट नेम से बुलाने की। तो रेवेन कहता है क्या बात है, तुम्हारे अंदर काफी जलवा है, क्यों है ना, अगली बार मैं तुमसे इतनी शांति से बात नहीं करूंगा। यहाँ पे जब वो इधर से जा रहा होता है तो क्लास सी की इबुकी आती है और वो यही कहती है कि रेवेन बस बहुत हो गया तुम्हारा। वो यहाँ पे जब रेवेन की ओर पड़ती है तो एल्बर्ट उसको रोक देता है और रेवेन कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो तुम मेरे कमरे में आ सकती हो और वहां पे बैठ के हम शांति से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे इबुकी जब अपनी आवाज उठाती है तो भाई रेवेन तो उसको मार के चला जाता है इधर से और इबुकी यहाँ पे नीचे गिर चुकी होती है। इन सब की हालत देख के सुजुने यही कहती है कि भाई क्लास सी का तो अंत नजदीक ही है, क्योंकि ये खत्म होने के कगार पे आ चुके हैं, इनके आपसी झगड़े इतने ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी ओर हमें यहाँ पे सकाया नागी का सीन दिखाया जाता है बैकग्राउंड में, जो कि कॉल पे बात कर रही होती है और कुछ स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोच रही होती है और अपना एक प्लान टाइप बना रही होती है। ठीक है, इस शिप में सारी की सारी एक्टिविटीज हमें दिखाई जा रही होती है, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, टीचर्स क्या कर रहे होते हैं। जैसे कि कोइंजी यहाँ पे भाई वो नहा के बाहर निकला होता है और वो पूरा कॉरिडोर गीला करता हुआ जा रहा होता है। वो कहता है मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना मजा आ रहा है भाई, कितना कमाल है ये सब। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इचिनो से और उसकी टीचर होशिनोमिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे मसाज ले रही होती है और स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये अलग अलग स्टूडेंट्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो होशिनोमिया यही बताती है कि तुम्हें आयनको जी का भी ख्याल रखना होगा, जो कि क्लास डी से है। तो इचिनो से उसके बारे में सोच के थोड़ा सा डाउट करती है और ये दोनों मिलकर फिर हंसती हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि साकुरा इधर अकेले खड़ी होती है और वो आयनको जी से बात करने के प्रैक्टिस कर रही होती है। वो
सोचती है कि वो कैसे बात करेगी उससे, क्योंकि उसको आपको पता ही होगा काफ़ी शर्म आती है और वो हर किसी से घुल-मिल नहीं पाती। वो बेसिकली यहाँ पे आयानो कोजी को डेट के लिए पूछना चाहती होती है, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे जब आयानो कोजी आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो यही पूछती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे को बाकी क्लासमेट्स से दोस्ती करनी है और लोगों के साथ घुलना-मिलना है। तो आयानो कोजी कहता है ठीक है, फिर इस चीज़ में तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ। तो ये देख के भाई साकुरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो यही कहती है कि शुक्रिया, तुम मेरी मदद करने के लिए मान गए। तभी यहाँ पे कुशिरा आती है और साकुरा जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो जब इन दोनों को साथ देखती है तो भाई साकुरा तो काफ़ी एम्बैरेस फील करती है और वो यहाँ से भाग जाती है। कुशिरा उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रुकती नहीं है। कुशिरा और आयानो कोजी इधर जब बात करते हैं तो आयानो कोजी को याद आता है उसकी उस पर्सनैलिटी के बारे में कि जब भी कुशिरा प्यार से बात करती है तो वो भूल ही जाता है कि उस दिन उसने कैसा बिहेव किया था। जब आयानो कोजी यहाँ से जाने के बारे में सोचता है तो कुशिरा उसको रोकती है और वो फिर से अपनी डार्क पर्सनैलिटी में आ जाती है। वो ये कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम मेरे को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, क्यों है ना? तो आयानो कोजी कहता है हाँ। इसके बाद यहाँ पे कुशिरा नॉर्मल हो जाती है और वो कहती है कि वो क्या है ना, जब भी मैं अकेली हो जाती हूँ तो मेरे को काफी लोनली फील होता है, तो क्यों ना हम, तो यहाँ पे वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो फिर चुप हो जाती है और वो कहती है कोई बात नहीं चलो। अगले दिन इन सब के सब स्टूडेंट्स को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और चाबशिरा इन सबको यही बताती है कि आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं कि तुम्हें इधर इकट्ठा क्यों किया गया है और तुम्हें क्यों लाया गया है इस क्रूज शिप पे। और इनको फाइनली यहाँ पे बताया जाता है कि ये एक इनका स्पेशल टेस्ट का हिस्सा है और इसका पहला पार्ट ये होगा कि इनको एक हफ्ते के लिए एक आइलैंड के ऊपर सर्वाइव करना होगा। तो बेसिकली ये एक आइलैंड होता है जो कि स्कूल के अंडर ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसके अंदर। और अभी मैंने जस्ट साथ साथ आई गॉट शीट स्किल कवर किया है और उसके अंदर भी एक ऐसा सही एपिसोड था जहाँ पे स्टूडेंट्स एक फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर जाके अपना खाना वाने का इंतजाम करते हैं, तो ऐसा सही सीन लग रहा है यहाँ पे।